जय श्री कृष्णा दोस्तों, अकेला इंसान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वो ऐसा करने में अपने जीवन का पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वो एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है। क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। यह भाव आप बिल्कुल मत रखें। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है तो भगवान मिल जाएंगे, चाहे आप कितने ही पापी हो। सच्ची बात यह है कि भगवान के मिलने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। एक बार एक चोर एक महात्मा के यहाँ पहुंचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं चोर हूँ। मैं अपनी चोरी का आदत छोड़ना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे अपना आशीर्वाद दे ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुनकर महात्मा ने शीघ्र ही जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने के तुरंत बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिसके यहाँ तुम चोरी करने का इरादे से गए हो। पहले तुम उन्हें यह बता दो। अगले दिन चोर एक घर में घुसा। जैसे ही वह वहां रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, अगर मैं चोरी करता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वे तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और फिर जेल में डाल देगी। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल लिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला आया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, पर सजा के डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। वह गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, आपने ये कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूँ कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बताती है तो ऐसे में मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें सलाह इसलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब तुम्हें मेरे शब्द याद आए तो तुम सावधान हो गए। तुम जान गए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो इसकी क्या सजा हो सकती है। इसने तुम्हें अपराध करने से बचने में सहायता की। तुम्हें हमेशा अपने किए गए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना चाहिए। तुम तब कुछ भी गलत नहीं करोगे। ज्यादातर लोग जागरूकता की कमी के कारण गलत कार्य करते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियां का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज, बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने बहुत प्यार से उत्तर दिया, भैया, मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। भूख से मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार का भयभीत मैं होता नहीं जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम प्रभाव तुमसे नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा।
यह महाभारत का कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुंच गए विदुरानी के यहाँ। विदुरानी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। मनुष्य के जीवन में एक क्षण का भी पता नहीं है, न जाने किस पल में प्रलय आ जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए और अभी जो भी अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधन आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, जब कलयुग आएगा तब इंसान इतना स्वार्थी हो जाएगा कि मुसीबत में पड़े अपनों को पहचानने से मना कर देगा। दया तभी दिखाएगा जब कुछ पाना हो और धर्म को कटुता उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करेगा। धन के आगे रिश्ते नाते मानवता सब कौन हो जाएंगे। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। एक बार देव ऋषि नारद जी वैकुंठ गए और वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल से लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर को जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिराना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु का एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। जैसे तीर्थों में किए हुए स्नान, दान, जप, तप, यज्ञ, व्रत, उपवास, ध्यान, दर्शन, पूजा, पाठ, सेवा, सत्संग आदि का महान फलदायक होते हैं, वैसे ही वहाँ किए हुए झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्म भी वज्रपाप हो जाते हैं। इसलिए तीर्थों में किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी पाप नहीं करने चाहिए। आप किसी को खुश करने का प्रयत्न ना करें, बस एक ही बात याद रखें, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। और जब भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे तो दुनिया वाले लोग तो वाह वाह करने के लिए ही बैठे ही हैं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो, ना ही किसी से बेवजह डरो। सही समय का प्रतीक्षा करना मूर्खता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी भी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है तो वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। प्रिय दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
और इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।